नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गांधीवादी दृष्टिकोण में जो मुख्य अवधारणा है स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय, ये तीन अवधारणाओं के बारे में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी पूर्व के वीडियो में बताया है कि जो सैद्धांतिक अध्ययन है वो सब किताबों में है। किसी भी बुक को आप खोल के देखेंगे, गांधी के स्वदेशी, स्वच्छता, सर्वोदय के बारे में आपको मिल जाएगी। परंतु इस वीडियो के माध्यम से जो आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में विश्व के सभी देशों की गति पर एक वायरस ने, जिसे कोरोना वायरस कहा गया है, ब्रेक लगा दिया गया है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार इसी दौड़ का परिणाम हो रहा है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। सामान्य रूप से देखा जाए तो महात्मा गांधी को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में देखा जाता है, किंतु यदि गहराई से देखें तो गांधी ने न केवल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने हर समय भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठता दिलाने का प्रयास भी किया है और विश्व व्यवस्था के समक्ष भारतीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व भी किया है। पश्चिमी सभ्यता के वर्चस्व वाले इस युग में गांधी ने भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ बताते हुए उसे संपूर्ण विश्व के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी के बारे में लिखा है कि एक देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। इस आलेख में हम गांधीवादी दृष्टिकोण की व्यापकता को समझते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। अब ये देखा जाना चाहिए कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है। महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाए गए थे। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल और जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक माना जाता है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधीवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर जोर देता है। गांधी जी का दृष्टिकोण विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों, नायकों, जिसमें मुख्य रूप से भागवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से प्रभावित है। गांधी के स्वदेशी दर्शन के बारे में जानने से पहले हम उनकी कुछ पुस्तक की चर्चा करेंगे कि गांधी जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में मशीनीकरण के भयावह रूप को रेखांकित करते हुए स्वदेशी की महत्ता को बताया था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा था। तीसरा आता है, गांधी जी के लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर जीवन भर गांधी जी लगातार स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं। स्वदेशी शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो कि संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से होता है, लेकिन व्यावहारिक संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता को स्वराज से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि
भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। गांधी का स्वदेशी दर्शन। 1905 का जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत था। जब बंगाल में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और उनके बहिष्कार पर बल दिया गया था। इस स्वदेशी भाव को राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी स्वरूप प्रदान करने का कार्य वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करके किया था। उन्होंने इसे न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा उनके अग्निदाह तक ही सीमित रखा, बल्कि उद्योग, शिल्प, भाषा, शिक्षा, वेशभूषा आदि को स्वदेशी के रंग में रंग दिया। परंतु स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की मृत्यु के साथ ही उनके स्वदेशी की अवधारणा भी लुप्त होने लगी थी और आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम पर स्वदेशी धरती पर विदेशी मशीनों को लाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी। परिणाम स्वरूप देश के तमाम हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग लुप्त होते चले गए। घर घर से चरखा भी गायब हो गया और शहरों से लेकर गांवों तक देशी विदेशी फैक्ट्रियों के जो उत्पादित माल थे उनसे बाजार में वो छा गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों के लुप्त होने से भारत ने अपने विनिर्माण के क्षेत्र को खो दिया। स्वदेशी के बारे में आपने पढ़ा कि जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए और जो भारत की जो बेसिक आर्थिक नीति थी वो खत्म हो गई। आर्थिक संपदा जो थी उसको ठेस पहुंची क्योंकि जो छोटे छोटे कामगार थे वो बेरोजगार हो गए। दूसरा कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं गांधी और स्वच्छता। गांधी और स्वच्छता के बारे में कि गांधी जी ने गांव की स्वच्छता के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से पहला भाषण 14 फरवरी 1916 में मिशनरी सम्मेलन के दौरान दिया था। गांधी जी ने कहा था गांव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल कर लेना चाहिए था। गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। रेलवे के तीसरे डिब्बे में थर्ड ग्रेड के डिब्बे में बैठकर उन्होंने दौरे किए थे और वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि भारतीय रेल बहुत गंदी है और उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से इस ओर अपना लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। 25 सितंबर 1917 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि अगर इतनी गंदगी है तो यात्री परिवहन को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करती है। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था, इसलिए वहां शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था। गांधी जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्रामीणों को अपने आसपास और गांव को स्वच्छ रखते हुए स्वच्छता का माहौल विकसित करने की तुरंत जरूरत के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। सर्वोदय। अगला हम बिंदु डिस्कस करेंगे वो है सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक उत्थान अथवा सभी की प्रगति। गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर
मिल सके। सर्वोदय ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का न तो संहार हो और न ही बहिष्कार हो। ऐसे समाज की रचना होनी चाहिए जो सभी के लिए सुलभ हो, सर्व की शक्ति से सर्व के हित में चले, अर्थात जो सब शक्तिमान हो जिसमें, और जो सबके लिए उपलब्ध हो, और जिसमें कम या अधिक शारीरिक सामर्थ्य के लोगों को समाज का संरक्षण प्राप्त हो, और सभी जो है समान, एक समान पारिश्रमिक के हकदार होने चाहिए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी जी सर्वोदय के द्वारा एक ऐसे शोषण विहीन, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कि सभी व्यक्तियों को सभी के कार्य का समान वेतन मिले। सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा वास्तव में प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हेतु रतः की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य साधना और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सब कुछ शामिल है। गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई पंथ या साम्राज्य संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसी कारण यही है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन तथा संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। तो सर्वोदय का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि गांधी जी सर्वधर्म समभाव और सर्व मानव समभाव पर विचार करते थे, और उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की संतान है और वह वही अधिकार रखता है जो एक उच्च अधिकारी रखता है, और वही अधिकार एक निम्न अधिकारी रखता है। निम्न वर्ग का व्यक्ति भी वही उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। एक और चर्चा का विषय है यहाँ पर गांधी और पर्यावरण। 20वीं सदी का आरंभ दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जागरूकता से हुआ था। गांधीवादी जो कड़ियां हैं उसमें अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा पर्यावरण पर भी गांधी ने पूरा जोर दिया था। हालांकि स्टार्टिंग में उनका एजेंडा ये नहीं था, परंतु हरित क्रांति, गहन पर्यावरण आंदोलन आदि ने गांधीवादी विचारधारा के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है। गांधी ने वास्तव में क्या है कि जो संकल्प दिए, आश्रम संकल्प, उसमें ही गांधी की पर्यावरण संबंधी विचारधारा की नींव रखी गई थी। गांधी का स्वदेशी विचार भी प्रकृति के खिलाफ आक्रामक हुए बिना स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग का सुझाव देता है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकरण और शहरीकरण की निंदा की है। गांधी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आह्वान किया है। भारत के लिए गांधी की दृष्टि प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग पर आधारित है, न कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर। उनका प्रसिद्ध कथन, पृथ्वी के पास सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। मतलब कि आप दोहन करो लेकिन एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि प्रकृति को निचोड़ लो, उसको वो चीज दो भी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से जो गांधी का पर्यावरण के प्रति जो रुझान था वो आज के जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अब ये माना जाता है कि क्या गांधी आज भी प्रासंगिक है, तो हम यही कहेंगे कि आज बल्कि गांधी की प्रासंगिकता ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज लोग अत्यधिक लालच, हिंसा, भागदौड़ भरी जीवन शैली में जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति को यदि हम गांधीवादी नजरिए से देखेंगे तो वैश्विक जो तपन हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, उससे निजात पाया जा सकता है। लोक कल्याणकारी के रूप में राज्य की भूमिका गांधी के सर्वोदय सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित है। सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद
कि इस वर्तमान दौर में गांधी तथा उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए सभी धर्मों विचारधाराओं का साथ लेकर चलना जरूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी हैं। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली नेता नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्जर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, पोलैंड के लेक वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर अपने इलाकों और अपने देश में परिवर्तन लाए। ये सब हम भली भांति जानते हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, इस महामारी को पर्यावरण शरण, स्वच्छता में कमी तथा उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसे कारकों का परिणाम माना जा सकता है। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जरूरत के अनुसार उपभोग, आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपनाकर हम इस संकट से काफी हद तक उभर सकते हैं। और इस महामारी ने एक अवसर प्रदान किया है कि हमें अपनी खाद्य श्रृंखला में बदलाव करते हुए गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और गांधी के विचारों को आप प्रासंगिक रूप से इस महामारी के दौरान रेलेवेंस करके देख सकते हैं। धन्यवाद।